हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑन 360 बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स बाय तनवीर मलिक। आज हम सेल साइकिल का लास्ट वाला लेक्चर डिस्कस करेंगे, दैट इज डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, यानी कि माइटोसिस और मियोसिस में कौन कौन सी डिफरेंस होती है। हालांकि माइटोसिस और मियोसिस में हम डिफरेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 20 पॉइंट्स, 15 से 20 पॉइंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। माइटोसिस क्या है? इट ऑकर्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स एंड थ्रू आउट लाइफ, यानी कि माइटोसिस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है और पूरी जिंदगी चलता रहता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये क्या है मियोसिस? इट ऑकर्स इन गैमीट मदर सेल्स एंड एट स्पेसिफिक टाइम्स, यानी कि मियोसिस जो है ये सिर्फ गैमीट मदर सेल्स में होता है। गैमीट मदर सेल्स वो होती हैं जो गैमीट्स बनाती हैं, चाहे स्पर्म हो चाहे एग हो, क्योंकि जब हम बोलते हैं कि गैमीट्स जो स्पर्म या एग है ये मियोसिस के थ्रू बनता है, लेकिन किस सेल से बनता है उनको हम बोलते हैं गैमीट मदर सेल्स। या अगर स्पोर बनता है फ्रॉम स्पोर मदर सेल, ठीक है ना। तो ये हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है माइटोसिस और थ्रू आउट लाइफ होता है, लेकिन ये किस में होता है? ये सारी सेल्स में नहीं होता है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की गैमीट मदर सेल्स में होता है और स्पेसिफिक टाइम्स में होता है, खास टाइम में होता है, यानी कि जब इसको गैमीट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी तब मियोसिस होगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गई पहली डिफरेंस। इन्वॉल्व्स ए सिंगल डिवीजन। हमने माइटोसिस जब पढ़ा, माइटोसिस में हमने देखा कि माइटोसिस जब डिवीजन हो गया तो पेरेंट सेल गॉट डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स, ठीक है ना। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता, यहां पे 2 डिविजन्स होते हैं। मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 डिविजन्स, एक तो हो गया मियोसिस फर्स्ट, दूसरा हो गया मियोसिस सेकेंड, ठीक है। तो इसमें 2 डिविजन आते हैं, लेकिन माइटोसिस में सिर्फ एक ही डिवीजन आता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गई दूसरी डिफरेंस। तीसरी डिफरेंस क्या है? ऑल माइटोटिक डिविजन्स आर अलाइक। जितने भी माइटोटिक डिविजन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सारे माइटोटिक डिविजन्स एक जैसे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो मियोटिक डिविजन्स होते हैं, 2 मियोटिक डिविजन्स आर डिसिमिलर, यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि मियोसिस में 2 डिविजन्स आते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो ये दोनों डिवीजन, चाहे मियोसिस फर्स्ट हो चाहे मियोसिस सेकंड, ये आपस में डिसिमिलर है, ये एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि इसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होता है तो हाफ। मियोसिस सेकंड को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, इसको माइटोसिस की तरह ही हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि इसमें इक्वली क्रोमोसोम नंबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द डॉटर सेल्स, ठीक है। चलिए इसके बाद चौथा पॉइंट, प्रोफेज इज शॉर्ट। जब आप माइटोसिस पढ़ेंगे तो माइटोसिस में जो पहला वाला कैरियोकाइनेसिस में पहला फेज है प्रोफेज, वो शॉर्ट होता है, सिंपल होता है। लेकिन वही प्रोफेज अगर आप मियोसिस में पढ़ेंगे ये बहुत लंबा होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। हमने पढ़ा कि मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज हमने पढ़ा उसमें 5 स्टेजेस थे, ठीक है ना। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस एंड लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस, ठीक है ना। तो 5 स्टेज वहां पे आते हैं, इसलिए मियोसिस का जो प्रोफेज होता है वो बहुत लंबा होता है और बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। हमने वहां पे हर एक स्टेज में देखा कि क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है ना, कियास्मेटा बनता है, तो ये सारी चीजें हमने वहां पे देखी। इस वजह से मियोसिस का प्रोफेज होता है वो लंबा होता है। यहां पे माइटोसिस में देयर इज नो पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, यानी कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कौन होते हैं? जिनका शेप, जिनकी साइज, जिनका सेंट्रोमियर पोजीशन एक जैसा होता है, ठीक है ना। यहां पे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कभी भी पेयरिंग नहीं करते हैं, लेकिन मियोसिस में हमें देखा कि पेयरिंग ऑकर्स। मैटरनल और पैटर्नल जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में पेयर बनाते हैं, वो टेट्राड बनाते हैं, बाइवैलेंट बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद नो कियास्मेटा फॉर्म्ड। माइटोसिस में कोई कियास्मेटा नहीं बनता है। कियास्मेटा किसको बोलते हैं? मान लीजिए ये हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, और आप देख रहे हैं कि यहां पर इस जगह पे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आपस में मिले हुए होते हैं, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं कियास्मेटा। तो ये कियास्मेटा, चूंकि पेयरिंग तो सिर्फ होती है मियोसिस में, इसका मतलब कियास्मेटा में भी मियोसिस के दौरान ही बनेगा। अब चूंकि यहां पे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर नहीं कर रहे हैं तो इस वजह से कोई कियास्मेटा नहीं बनेगा, ठीक है। ये हो गई 6th डिफरेंस। अब 7th डिफरेंस क्या है? नो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। माइटोसिस में याद रखिए इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, और क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो वेरिएशंस भी नहीं आएंगी, चेंजेस भी नहीं आएंगी। लेकिन मियोसिस में हमने देखा पिछले लेक्चर में कि क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस।
क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है, यानी कि जहां पे एक कियाजमेटा होता है, ये वाला पार्ट इस पार्ट के साथ ज्वाइन होता है, ये वाला पार्ट इस पार्ट के साथ ज्वाइन होता है। दिस पार्ट गेट्स अटैच्ड विद दिस chromatid, this part gets attached with this chromatid. This is called as the crossing over, यानी कि mutual exchange of segments between homologous chromosomes, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर सिर्फ मियोसिस में होता है, माइटोसिस में कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, ठीक है ना। इसके बाद माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स फॉर्म सिंगल प्लेट इन मेटाफेज। जो माइटोसिस का मेटाफेज होता है वहां पर एक ही मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट बनता है। अगर आपने माइटोसिस मेरा लेक्चर पढ़ा है तो वहां पर हमने देखा कि मेटाफेज के दौरान ऐसे, मान लीजिए यहां पे मैं लिखता हूं, मान लीजिए ये हैं दो सेंट्रियोल्स, ये हैं स्पिंडल फाइबर्स, तो यहां पर बीच में ऐसे क्रोमोसोम्स गेट अरेंज्ड एट द सेंटर फॉर्मिंग इक्वेटोरियल प्लेट और मेटाफेजिक प्लेट, लेकिन एक ही मेटाफेजिक प्लेट बनता है। लेकिन अगर हम यही मेटाफेजिक प्लेट किस में देखें, मियोसिस में, वहां पर यहां पर एक बनता है, यहां पर दूसरा बनता है, यहां से दूसरा मेटाफेजिक प्लेट बनता है या इक्वेटोरियल प्लेट बनता है, ठीक है। तो माइटोसिस में एक ही इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट बनता है, लेकिन मियोसिस में दो मेटाफेजिक प्लेट्स या इक्वेटोरियल प्लेट्स बनते हैं, ठीक है। अब इसके बाद डॉटर सेल्स हैव 2C अमाउंट ऑफ डीएनए। डॉटर सेल्स जो बनती हैं उनमें कितना अमाउंट ऑफ डीएनए होता है, 2C अमाउंट ऑफ डीएनए या 2N अमाउंट ऑफ डीएनए। मान लीजिए हमारे पास एक पेरेंट सेल है, इसके पास मान लीजिए 4C अमाउंट ऑफ डीएनए है। जब ये डॉटर सेल्स बनाएगा, दो डॉटर सेल्स बनाएगा, तो इसमें 2C अमाउंट ऑफ डीएनए जाता है, इसमें 2C अमाउंट ऑफ डीएनए जाता है, ठीक है। तो डॉटर सेल्स में 2C अमाउंट ऑफ डीएनए होता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर पेरेंट सेल जब डिवाइड करती हैं तो ये 4 सेल्स बनाती हैं, 1 2 3 4, और इसके पास 4C अमाउंट ऑफ डीएनए था, तो इसमें जाता है 1C, इसमें जाता है 1C, इसमें जाता है 1C, इसमें जाता है 1C, ठीक है ना। तो यहां पर डीएनए के 4 हिस्से हो जाते हैं, यहां पर डीएनए के 2 ही हिस्से हो जाते हैं, ठीक है ना। और लास्ट वाली डिफरेंस आप याद रखेंगे कि माइटोसिस जो है ये है इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है ना। ये यानी कि यहां पर अगर पेरेंट सेल है, इसके पास अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं, जब ये डॉटर सेल्स बनाएगा, इन डॉटर सेल्स के पास भी कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। सो दिस इज एन इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। लेकिन अगर आप मियोसिस की बात करेंगे, अगर हमारे पास एक पेरेंट सेल है, अगर इसके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है ना, तो इसमें जो डॉटर सेल्स बनती है उसमें 23 एंड 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं। लेकिन यहां पर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इन डायड फॉर्म, लेकिन यहां पर क्रोमोसोम्स होते हैं इन मोनोड फॉर्म, ठीक है ना। तो यहां पर क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, यहां पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द माइटोसिस एंड meiosis. Hope you have understood this topic. We'll meet in the next lecture with some new video, with some new topic. Till then, thank you very much.